नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में गौमूत्र को लेकर फिर सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने नवरात्र के दिनों में गरबा पंडालों में एंट्री से पहले गौमूत्र पिलाने का सुझाव दिया, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा दिया। हालांकि विवाद को तूल पकड़ता देख बीजेपी नेता चिंटू वर्मा ने अपनी सफाई दी, लेकिन फिलहाल इनके बयान को लेकर प्रदेश में सियासी पाराहाई है। पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे बयानबाजी हो रही है, उसके बाद इस मामले पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो गौ माता हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए। इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा के इस बयान ने मध्य प्रदेश में सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है। सांप्रदायिकता को लेकर बीजेपी फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। मामला नवरात्र में होने वाले गरबा पंडालों से जुड़ा है। दरअसल अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि गरबा पंडालों में दूसरे समुदाय के लोग आकर शामिल हो जाते हैं और उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसे में इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गरबा पंडालों में दूसरे समुदाय के लोगों की एंट्री रोकने के लिए एक सुझाव दिया है। चिंटू वर्मा के इस सुझाव ने विवाद खड़ा कर दिया है। पहले इनका ये पूरा बयान सुनिए। गरबा माता की आराधना का है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूंगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो गौ माता हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। गौमूत्र मिलाकर धर्म समुदाय की पहचान करने वाले इंदौर बीजेपी जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा के इस आइडिया पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता सिर्फ टीआरपी पाने के लिए ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं। इंदौर कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने चिंटू वर्मा पर तंज कसते हुए उन्हें गौमूत्र भेजने की बात कही और कहा कि पहले बीजेपी अपने घर से इसे शुरू करे। देश के नेता हों, प्रदेश के नेता हों या शहर के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में एक छपास का रोग लग गया है। उनको टीआरपी की बीमारी हो गई है। आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, गिरिराज सिंह को देखिए, ऐसे तमाम नेता हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। उसी तरह की उसी पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा भी चल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह कहा कि गरबा पंडालों में प्रवेश करने से पूर्व प्रतिभागियों को गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, तो इसलिए आज कांग्रेस ने उनको गौमूत्र की बोतल भेजी है कि पहले वो खुद आचमन करें और इसके आचमन से जो मानसिक विकृति आ जाती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चिंटू वर्मा के बयान से प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष के इस बयान से पार्टी बैकफुट पर है। विवाद बढ़ता देख चिंटू वर्मा अपने बयान के एक दिन बाद ही उस पर सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे भाव पवित्रता को लेकर थे, गरबा पंडालों में किसी की एंट्री के खिलाफ नहीं। मेरे बयान पर विवाद न बढ़ाया जाए। कल मैंने बहुत पवित्र भाव के साथ, बहुत पवित्र मन के साथ अपनी बहुत पवित्र बात को व्यक्त किया था, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने, कांग्रेस ने एक विवाद का रूप दे दिया। मेरे व्यक्तिगत विचार किसी प्रकार के ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई अनिवार्यता हो या कहीं किसी की कोई रोका टाकी प्रतिबंध जैसा उसके अंदर कोई विचार नहीं था। बहुत पवित्र भाव था। जो मेरा व्यक्तिगत विचार था उसको किसी प्रकार के विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए ऐसे सुझाव दिए हों। बीजेपी के कई नेताओं के बयान ऐसे रहे हैं जिससे उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल चिंटू वर्मा ने अपने बयान पर सफाई देकर विवाद को कुछ कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनके इस बयान ने कांग्रेस को एक मौका जरूर दे दिया है, जिसने प्रदेश में नवरात्र से पहले सियासी गर्मी बढ़ा दी है। इंदौर से आशीष जादौन के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमित तावरे जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी भी अंकुश भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे।
लेकिन योगेश जी, पहले ये बताइए मुझे कि मान लीजिए कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और वो पंडाल में जाना चाहता है, तो उसका जो सरकारी डॉक्यूमेंट है वो देखा जाए या उसको गौमूत्र पिला दिया जाए, और अगर वो पी लेता है तो उससे क्या उसका जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी? धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कोई अगर आपराधिक प्रवृत्ति है उसको क्या दिक्कत आएगी? वो पीकर अंदर चला जाएगा उसको? आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? आवाज नहीं पहुंच रही है। अंकुश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपके पीछे लोग हैं। ये जिस तरीके का सुझाव आया है, इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? ये क्या केवल सांप्रदायिक भाव को बिगाड़ने की कोशिश है या वाकई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, लेकिन वाकई जिस तरीके का बयान आया है, उस बयान के बाद स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। और चाहे हम अगर राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आती है। चूंकि जिस तरीके से चिंटू वर्मा का बयान आया, उसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई देकर उस पूरी सरगर्मी को कम करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन एक बार जो कहते हैं ना कि तीर से निकला हुआ बाण जो है वो वापस नहीं आता। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इंदौर के जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं चिंटू वर्मा, उनका जो बयान आया कि पंडालों में उन्हीं घुसने के पहले लोगों को गोमूत्र पिलाया जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है हिंदू धर्म को। भारतीय जनता पार्टी को न धार्मिक रीति नीति की जानकारी है, न नवरात्र की जानकारी है, न सनातन धर्म की जानकारी है। नवरात्र के पावन पर्व पर हमारी माताएं बहनें भक्तजन निर्जला उपास रहता है, कोई कुश के रस पीकर रहता है, कोई निर्जला रहता है, कोई बिना खाए पिए रहता है। और उस जो है नवरात्र के दौरान माता जी के आने की खुशी में गरबा महोत्सव रखा जाता है, उसमें सारे भक्तजन जाते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई नेता इस प्रकार का बयानबाजी कर रहा है तो वो धार्मिक रीति नीति को नहीं जानता, और जो उपवास रह रहे हैं, जो व्रत रह रहे हैं, उनका अपमान कर रहा है, और इस नवरात्र जैसे पावन पर्व का अपमान कर रहा है। और कौन से शास्त्र में लिखा है कि गौमूत्र पिलाकर जो है किसी भी धार्मिक आयोजन में भेजा जाए? अगर इस शास्त्र में लिखा है या फिर सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य अगर कह रहे हैं, तब हम मानेंगे। ये नफरती चिंटुओं कहने से दो कौड़ी, मतलब इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं कहने से हम नहीं मानेंगे किसी बात को। आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान? बहुत ही शर्मनाक बयान है और इसकी कड़ी निंदा होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी स्वेच्छा से लोग आते हैं। किसी को आप ये नहीं बोल सकते। और मैं तो कहता हूँ गौमूत्र से तो शुद्धि करने की भाजपा को जरूरत है। ये अपने विचारों को शुद्ध करे। इस देश में कभी भी भेदभाव और ऐसा कभी नहीं रहा है कि लोग एक दूसरे को नजर से देखे। सिर्फ और सिर्फ भाजपा नफरत फैलाने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं इनकी मंशा यही है कि आपस में भाई भाई लड़े और एक जात दूसरी जात से लड़े। इससे अलावा इनका कुछ नहीं है, और चाहते यही है। ये जात एक जात दूसरी जात से लड़े, इस तरीके की बातें जो हैं वो कही जाती हैं। इस तरीके का बयान देकर किस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है? क्योंकि वो एक आयोजन ऐसा है जिसमें कोई दलगत राजनीति नहीं होती, कोई बीजेपी या कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के नेता। चलिए ठीक, मैं अंकुश लौट रहा हूँ आपके बाद। देखिए, कुछ लोगों की राय निकल कर सामने आई है, लेकिन अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अमित जी, एक बात बताइए, एक तरफ आपके नेता इस बयान का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो गौमूत्र खुद भेज रहे हैं, क्या वो इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन रहे हैं इनडायरेक्टली? देखिए, जिस तरीके से चिंटू वर्मा ने अपने बयान का खंडन जो है वो 24 घंटे बाद खुद ही कर दिया। हाँ। तो गौमूत्र तो हमारे धर्म में बहुत एक पवित्र चीज है, लेकिन दोनों ही वीडियो मैंने आपके चैनल पर देखे। कहीं भी चिंटू वर्मा ना ये बोलते टाइम गौमूत्र को पी रहे हैं, और ना ही जब पश्चाताप कर रहे हैं उस टाइम वो गौमूत्र को पी रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले यदि उनको संदेश देना था तो सबसे पहले खुद ही इस चीज का यदि प्रयोग करते तो बहुत अच्छी बात होती। चिंटू वर्मा सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उस इंदौर के जिलाध्यक्ष हैं जहां पे कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा नशे का कारोबार है, जहां पे महिलाएं उनको घेर लेती हैं। ऐसे तमाम मुद्दे इंदौर में हैं। इन सब सांप्रदायिक बयानों को छोड़कर यदि वो आम जनता की इन बातों की ओर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। बाकी तो मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वर ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये सिर्फ एक टीआरपी के लिए है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पूरे देश में, जब बांग्लादेश में तख्ता पलटा था तो पूरा बांग्लादेश सरकार का, वहां के लोगों का, सबका कितना ऐसे बयान दे रहे थे जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और अब उसके उलट आप देखिए,
बांग्लादेश की जब टीम आती है तो इन्हीं की सरकार, इन्हीं का प्रशासन, इन्हीं के लोग उनका स्वागत करते हैं और उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं, सारा सम्मान करते हैं। तो जनता के लिए इनके अलग बयान होते हैं, लेकिन जब वो धरातल पर चीजें उतरती हैं तो वो कुछ और होती है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जनता अब इस देश की जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीति को भी समझ चुकी है और नियत को भी समझ चुकी है। अब ऐसे नेता जो अब इस राह पर चलने वाले हैं, आप देखिए कुछ दिनों में इनके भी समझ में आ जाएगी। हम तो यही ईश्वर से कामना करेंगे कि ऐसी पार्टी को और ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि दे और सांप्रदायिक माहौल तो आपके नेता भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या, और आप क्या चाहते हैं कि कोई दूसरे देश की टीम यहाँ पर आए तो उसका आदर सत्कार नहीं होना चाहिए? तो ऐसे तो क्या आप फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी आप नहीं, तो वो आए तो उनका भी किया। जब हमारे यहाँ अतिथि बनकर आएंगे तो उनका तो आदर सत्कार होगा ना सर। वो तो अभी वर्ल्ड कप में जब खेलने आए थे तो किया गया। नहीं, आप फिर आईपीएल में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को क्यों नहीं खिलाते हैं? नहीं, वो देखिए, जब वो फैसला सरकार का है कि वो खेले नहीं खेले, लेकिन जब यहाँ मेहमान आएंगे तो आप क्या चाहते हैं? ये दोनों आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर आए, कोई इंटरनेशनल इवेंट है तो उसमें ना आए? जब आप वो तो सवाल आप पर भी उठाते हैं सर। बीजेपी के नेता राहुल गांधी की मुलाकातें होती हैं चीन के नेताओं से, उस पर भी सवाल उठाते हैं। तो आप मुद्दों को मत भटकाइए। मैं भटका नहीं रहा। सीधा सा यह कहना है कि जब सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे की पूरे बांग्लादेश को लेकर जो बयान सामने आ रहे थे, तो क्या ये बहुत जरूरी था? क्या उस दौरे को नहीं टाला जा सकता था? क्या जो जन भावनाएं थी उसके अनुरूप ये काम हुआ है? यदि यही कांग्रेस की सरकार होती और बांग्लादेश के घटनाक्रम के बाद यहाँ जो है वो बांग्लादेश की टीम आती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती? 2011 का वर्ल्ड कप याद है आप? हालांकि इसको क्रिकेट को पता नहीं क्यों ले आए बीच में। मनमोहन सिंह गए थे ना वहां सेमीफाइनल में मिलने। क्या ऐसा घटनाक्रम वहां पे हुआ था? क्यों? उससे पहले 2008 में क्या हुआ था सर? 2008 में क्या हुआ था? नेताओं ने 2008 के बाद 2011, 12 पाकिस्तान खेलने भी आई है सीरीज यहाँ पे। हाँ, क्या ऐसे बयान हमारी पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने दिए थे? नहीं, तो बयानों की आप आलोचना कीजिए ना। मैंने बयानों को आपको टोका नहीं, मैंने बयानों को लेकर नहीं कहा। आपने कहा कि आदर सत्कार हो रहा है टीम का। मेरा सवाल उस चीज को लेकर था। मेरा सवाल उस चीज को लेकर था। कथनी और करनी का अंतर कैसे डिसाइड? तो उनके नेताओं को आप जो कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ आएगी तो उसको सुरक्षा देना। वो एक चैनल पर बैठकर जी, वो खेलने के लिए आए यहाँ पर, ठीक है। और यदि आप उससे कहीं पब्लिकली मिलते हैं तो मैं आपकी बुराई करता हूँ। हाँ। तो ये तो कथनी और करनी में अंतर है ना। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश जी भी। योगेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, अगर लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नीलम एक बार हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इस बयान के बाद लोगों के? बिल्कुल लोकेंद्र, देखिए जिस तरह का बयान सामने आया है उस पे लोगों की जो है अलग अलग राय है। क्योंकि अगर हम गरबे की बात करें तो गरबा जो आयोजन होता है वो हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर नहीं होता है, सामाजिक मान्यताएं हैं इसके पीछे। और अब लोगों का क्या कहना है हम उनसे जानेंगे। कुछ राजधानी के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। पंडित जी, बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया कि गरबे में जो लोग आते हैं उन्हें गौमूत्र पिलाया जाए ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वो पंडालों के अंदर ना जा पाए। इस बयान पर या इस राय पर आपका क्या कहना है? भाई, हम सनातनियों को गौमूत्र पीने में काहे का आपत्ति है? और हमारा सीधा कहना है कि ये माँ नौ दुर्गा की, माँ देवी की आराधना हम सनातनियों की है। भाई, दूसरे लोगों का तो ये कार्यक्रम है ही नहीं, हमारे सनातनियों का कार्यक्रम है। और हमारे सनातनियों के कार्यक्रम में हमारे सनातनियों की एंट्री होना चाहिए ना। वहाँ आधार कार्ड चेक होना चाहिए, वहाँ गरबा आयोजन करने वाली समिति पर ये सब चीज लागू होना चाहिए कि कोई दूसरा जब हमारे धर्म को नहीं मानता तो उसके प्रवेश क्यों, वो किसी भी स्वरूप में हो, उसका एंट्री नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तो कुछ लोग हैं जो राय है उससे सहमत भी है। महिलाएं हैं हमारे साथ। मैम, गरबा पंडालों में अब जो है एंट्री को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। नेताओं की अपनी अलग राय है, संगठनों की। आप लोग का क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं, युवतियां गरबे में शामिल होती हैं। नहीं, हम लोगों का कहना ये है कि हम लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और सनातन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हमारा माता का कुछ भी जागरण है या कुछ भी होता है और माता जी के उसमें हम लोग गरबा का आयोजन करते हैं तो उसमें हिंदू धर्म की प्रधानता होती है। तो आप कम से कम ऐसा कुछ रूल निकालिए कि आई कार्ड हो या कुछ हो जिससे कि हम लोग ये पहचान सके कि हाँ, ये हमारे धर्म के लोग हैं या हमारे भाई हैं या हमारी बहनें हैं जो कि गरबा पे
कर रही हैं और इसमें दूसरी जात को आने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज है, हमारा भगवान का है और हम उसको आयोजित करते हैं। गौमूत्र पिलाने वाली जो एक बात सामने आ रही है, इसका विरोध भी हो रहा है, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं, आपका क्या मानना है इसमें? नहीं तो गौमूत्र, आज आप बोल रहे हो कि गौमूत्र का समर्थन भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, परंतु आदि काल से देखा जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। चलिए, इंदौर में ये पूरा विवाद हुआ था नीलम, तो इंदौर भी लेकर चलेंगे, अविनाश वहां से जुड़े, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन योगेश जी का ले रहा हूँ। योगेश जी बताइए जरा, क्या गौमूत्र लेने से कोई सर्टिफाइड हो जाएगा कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतने संवेदनशील विषय पर डिबेट के लिए आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। 2 दिन बाद मातृशक्ति का पूजन नवरात्र उत्सव शुरू हो रहा है और निश्चित रूप से हम माँ बहन बेटियों की पूजा ही नहीं करते, उनके दिलों में बसते हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चिंटू वर्मा जी का जो बयान आपने दिखाया, उसका बयान और खंडन दोनों चीज आपकी रिपोर्टिंग में दिखाई गई है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती है कि चिंटू वर्मा जी ने ये व्यक्तिगत तौर पर सुझाव दिया था, लेकिन एक बात निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों तक कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से गरबा महोत्सव हमारी माँ बहन बेटियों और बेटों का एक बहुत ही इमोशनल फंक्शन होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो खंडन आया, खंडन में भी वो कह रहे मेरे तो बड़े पवित्र विचार थे, पवित्र सोच थी, उसको गलत तरीके से ले लिया गया। तो मेरा उसका जवाब नहीं आया कि वो एक तरीके से अपने बयान को तो सही मान रहे हैं। अब सही मान रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि गौमूत्र पीने से कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर गैर सनातनियों का प्रवेश गरबा महोत्सव में न हो, ये कोई सरकारी आदेश है सर? समिति के ये कोई सरकारी आदेश है? पांडालों नहीं, गरबा समिति। अब यहाँ आप किसका स्टैंड लेकर बोल रहे हैं? यहाँ भी आप अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं, पार्टी की राय रख रहे हैं? गरबा समिति के पंडालों का आयोजन करता समितियों का ये विवेकाधिकार है कि वो आधार कार्ड के आधार पर प्रवेश दे रहे हैं या कोई और नियम कायदे बना, और जो भी नियम कायदे वो बना रहे हैं अपनी समितियों के हिसाब से, उसमें वो सभी लोगों के लिए वो मापदंड, ऐसा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि ये सबसे ज्यादा विवाद वहीं दिखते हैं। इससे पहले उषा ठाकुर ने कुछ इसी तरह की बातें कही थी। नहीं, तो इसको या तो आप स्टैंड को क्लियर कीजिए, बात आप भी उसी तरह की कर रहे हैं सर, या तो कोई नियम कायदा बने इसको लेकर। फिर नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर गैर सनातनियों से, खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करूंगा कि आप हमारे हिंदू माँ बहन बेटियों के कार्यक्रम में प्रवेश ना करें, क्योंकि हम आपके ऐसे किसी महोत्सव में जिसमें आपकी माँ बहन बेटियां शिरकत करती हैं उसमें शामिल नहीं होते। ईद की मुबारकबाद भी हम गले मिलकर मेल टू मेल देते हैं। तो हमारा कोई विरोध देश नहीं है सर, इस सोच का नहीं है ना। इस देश में तो आप जाते ना ईद मिलन समारोह में जाते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, तो अब ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये इससे पहले तो इस तरह की चीजें नहीं होती थी। और फिर ये चीजें अगर आप कह रहे हैं कि जो आयोजक हैं उनको तय कर लेना चाहिए, तो फिर इसमें बीजेपी नेताओं का बीच में आना क्या जरूरी है? या आप अपनी ये जो राय रख रहे हैं, या तो आप आयोजक हैं तब रखें, या तो पार्टी का ये स्टैंड है तब रखें। सर मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए, आप नाम बदलकर पहचान छुपाकर प्रवेश, वो सर वही तो, वो तो अपराध हो गया ना सर। अपराध की तो कोई जगह नहीं है। अगर वो नाम छिपाकर जा रहा है तो उसको लेकर तो कार्रवाई बनती है फिर सीधे तौर पर, हम उसको अलाउ करेंगे। चलिए, मैं इंदौर लेकर चलता हूं, वहां के लोगों की राय जानना चाहते हैं एक बार। अविनाश बताइए, यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और लगभग हर साल देखने को मिलता है। इंदौर का मिजाज क्या कहता है, वहां के लोग इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? 54 नंबर स्किल में सबसे पुराने यही फ्रेम। अविनाश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? वहां लोगों का क्या कहना है इस बयान पर, जानिए। ये जो चिंटू वर्मा ने बयान दिया है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वहां पर? बिल्कुल, आपको बता रहे कि जिस तरीके से जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं चिंटू वर्मा, उनके द्वारा जिस तरीके से जो बयान दिया गया है
कि गरबा पांडालों में जब प्रवेश किया जाता है तो अनिवार्य रूप से जो गौमूत्र है उसका आचमन जो है सभी आने वाले लोगों को भी कराया जाना चाहिए। और उस बयान के बाद से ही लगातार जो है वो विरोध उठ रहा है। इस बयान के बाद से ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है इस बयान के समर्थन में निकल कर आ रही है या इसके विरोध में निकल कर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार नवरात्रि पे जो गरबे होते हैं उसमें एंट्री के लिए इस तरह के प्रिकॉशन रखना, इस तरह के पैरामीटर रखना कितना सही है। सर, जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है कि नवरात्रि गरबा पंडालों में गौमूत्र पिलाकर एंट्री दी जाए, देखिए मैं ये समझता हूँ कि गरबा का जो उत्सव है ये उत्सव कोई आज का तो है नहीं, ये एक पुरातन उत्सव है और आप उसको मजाक बनाने की कोशिश न करें। आप जितने बेतुके बयान देते जाएंगे, आप जितनी बेतुकी शर्तें रखते चले जाएंगे, हमारा समाज एक तरीके से मजाक और खिल्ली के लिए माना जाएगा। तो जो चल रहा है मैं समझता हूँ कि वो काफी बेहतर है और उसमें अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन कई तरह के हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि गौमूत्र हो या कुछ और हो, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक गरबा जो है एक विशेष परिसर के अंदर करते हैं और अपनी आइडेंटिटी लेके आदमी चल रहा है। तो आइडेंटिटी के लिए इस तरीके के बेहुदा बातें करना मैं समझता हूं कि कहीं भी तर्क युक्त नहीं है। तर्कहीन बातें करने से ये माहौल भी खराब करेगा और हमारे जो गरबा पंडालों की शुद्धता को भी तकलीफ देगा। अच्छा, साफ तौर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष का ये कहना है कि जो कोई भी आई कार्ड अगर लेके आते हैं तो फर्जी आई कार्ड भी बन सकते हैं, इसलिए ये एक विकल्प उन्होंने दिया। फर्जी आई कार्ड हो सकते हैं तो उनको हम लोग आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी तो है ही, और अगर आइडेंटिटी आपके हाथ में है तो कोई इशू नहीं है कि कौन आ रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में आइडेंटिटी है। अंदर गया हुआ आदमी हमारे पास कैमरे के पास से निकला है और हमने उसकी आइडेंटिटी को चेक किया है। अब उसके बाद अगर गलत या सही होगा तो उसको भुगतना उसको खुद को है जो अपनी गलत आइडेंटिटी को लेके अंदर जाएगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि सर जिस तरीके से गरबा पंडालों में जो प्रवेश को लेकर, एंट्री को लेकर जिस तरीके से जो विवाद चल रहा है कि चेक पॉइंट लगाना चाहिए या गौमूत्र पिलाना चाहिए, कितना सही मानते हैं आप? गौमूत्र एक तो अलग ही नॉनसेंस से बात है, बहुत सालों से चला आ रहा है गरबा महोत्सव। इसमें गौमूत्र ऐसा कोई वो नहीं, आप सब कुछ अपने अपने आइडेंटिटी से होती है। ऐसा कुछ बता, ऐसा कुछ सेंस की बात नहीं हो, गौमूत्र पिलाना सेंस की बात नहीं लग रही है इंदौर वासियों को भी। देखिए वो भी सवाल उठा रहे हैं इस पर। हमारे साथ विनोद भी जुड़ गए ग्वालियर से। एक बार ग्वालियर की राय भी ले लेते हैं। विनोद, क्या कहना है लोगों का? उन्हें इस बात में दम नजर आता है गौमूत्र से कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोक दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए सामान्य तौर पे लोग ये मानते हैं कि गौमूत्र केवल हिंदू ही पी सकता है, हिंदू से जुड़ा हुआ कोई और इसे नहीं पिएगा। लेकिन जिस तरह से इंदौर के जिलाध्यक्ष का बयान आया है कि गरबा में केवल जो भी जाए उनको गौमूत्र पिलाया जाए, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी देखिए जब उषा ठाकुर थी संस्कृत मंत्री, तो उन्होंने भी एक बार गरबा के समय इस तरह की बात कही थी कि चेक किया जाए तब उनको प्रवेश किया जाए। बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोग अभी भी मैं इनसे पूछ लेता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इंदौर के जिलाध्यक्ष ने कहा कि गरबा में जो भी जाए उन्हें गौमूत्र पिलाया जाए, उसके बाद प्रवेश दिया जाए। इससे क्या लगता है, मतलब क्या परीक्षा ली जा रही है कि जो हिंदू है वो गौमूत्र पिएगा तभी जाएगा या कोई और नहीं पिएगा? गाय को इस देश में बहुत औषधि के रूप में भी माना जाता है। उसमें 33 कोट देवता वास करते हैं। तो इसमें जो उन्होंने बयान दिया है, इसी माध्यम से समझता हूँ कि गाय की पूजा पूरे अपने भारत देश में होती है। चलिए, बिल्कुल यहाँ ठीक है। मैं योगेश जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इंदौर के लोगों को भी सुना, इससे पहले जब आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही रायपुर के लोगों को भी सुना। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। उनका ही कहना है कि इससे तो सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है। केवल ये आइडेंटिटी चेक कीजिए, अगर कोई फर्जी लेकर आ रहा है तो कार्रवाई कीजिए, सीधा सा नियम। नहीं, जाहिर सी बात है, आइडेंटिफिकेशन तो हर चीज में, हर प्रोग्राम का होना ही चाहिए। हाँ। वो चाहे आधार कार्ड के रूप में हो या जो भी वैलिड आइडेंटिटी है उसके रूप में हो। और ये क्षेत्राधिकार है आयोजन समितियों का। इसमें मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का ये अधिकृत बयान नहीं है। ये चिंटू वर्मा जी का एक बतौर सुझाव था जिसका उन्होंने बाद में खंडन भी किया। भारतीय जनता पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती।
ठीक, लेकिन गैर चलिए एक छोटा सा रिएक्शन मैं अमित जी से ले लेता हूं। अमित जी, इसकी अपील आपके एक ये, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और आप लोग कहते हैं कि हम तो समाज के लिए हैं, हर पार्टी ये दम भरती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी का भी कुछ स्टैंड रहेगा इस तरह के आयोजनों में, कोई गड़बड़ियां ना हो? क्या वो भी सामाजिक तौर पर इनमें कुछ सुधार के लिए व्यवस्था चाहते हैं? देखिए, मेरे तो 3 सवाल हैं मेरे भाई से कि चिंटू वर्मा जी ने यदि उनका खुद का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, तो उनके खिलाफ या तो कार्रवाई करिए, और यदि उनके पक्ष में है तो सरकारी आदेश निकाल के बताइए आप इस बात का। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी ऐसे मामले आए हैं, इतने सालों में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे मामलों में सरकार ने क्या कार्रवाई करी है? और तीसरी बात यह है, महिलाओं की और बेटियों की बहुत ज्यादा इनको इज्जत की चिंता है, सबको होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए, सबको होती है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अभी 3 दिन पहले योगेश जी जहां बैठे हैं, मैं जहां बैठा हूं, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के एक मनोनीत पार्षद का लाइव वीडियो चला है महिला से छेड़खानी का। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्षद को निष्कासित किया है क्या? चलिए जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से छोटा सा जवाब सा योगेश। देखिए, महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने वाले जीतू पटवारी जी अपने पद से इस्तीफा कब देंगे? नेता प्रतिपक्ष हेमंत सिंगार जी अपने बंगले पर महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, वो इस्तीफा कब देंगे? उप नेता हेमंत कटारे जिनके ऊपर महिला से रेप के चार्जेस लगे, ये सियासत है और सियासत के तौर पर इस बयान को देखा भी जा रहा है। देखिए, दुर्गा शक्ति का पर्व है, इसमें लोग मां की स्तुति करने वहां पर जाते हैं, लेकिन इन पंडालों को लेकर भी हम सियासत देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से। ऐसे में जरूरत इस चीज की है, जो भी असामाजिक तत्व हैं इन पंडालों में पहुंचना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा से अगर वहां खिलवाड़ हो रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की बातों से नेताओं को बचना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।